हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। आपका हम वीडियो देखकर बहुत माने कि लाभ लिए हैं, उसके लिए फोन किए हैं कि धन्यवाद आपको दे दें और दूसरे लोगों को भी बताए हैं। आपका वार्तालाप भी सुने, सब वीडियो भी देखे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, और हमारा क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन तो वार्तालाप में मिल ही जाता है, सबका उत्तर और वीडियो में दे दिए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हाँ सब जी। सब वार्तालाप में यही हम करें कि धन्यवाद आपको दे दें क्योंकि आपका वीडियो देखे, वार्तालाप देखते देखते हमारा सब क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है और लोगों को बताते भी हैं। अब यही तो शिकायत रहती है, लोग समझ ही नहीं पाते। हम हर वार्तालाप में बोलते हैं, लोग देखते नहीं है ना दरअसल। हाँ, हाँ, वे नहीं देखते हैं, वार्तालाप में भी कई क्वेश्चन क्लियर हो जाता हाँ, उसमें भी होता है और मूल वीडियोज हैं, लेकिन देखते नहीं है लोग। अब हमें तो समझ में आ जाता है ना कि देख नहीं रहे हैं, इसलिए लाभ नहीं हो रहा है और इसलिए इस तरीके के प्रश्न हो रहे हैं। है। हाँ, बहुत मतलब कि इससे लाभ होता है, कई लोग को हम भी बताए बहुत लाभ हो जाता है। लोग समझते नहीं है, आगे बताने पर तो सोचते हैं कि इससे खाना बदलने से क्या होगा। जब तक सिर के ऊपर नहीं आती ना, तब तक समझ में नहीं आती लोगों के। हाँ, कई लोग वे लोग जल्दी मान जाते हैं जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो। हाँ, वो लोग मानते हैं, मजबूरी बस मानते हैं। हाँ, वे थोड़ा जल्दी देख मान लेते हैं अधिकतर लोग कि अब कोई रास्ता नहीं है, चारा नहीं है, अब लगता है अब तो दुनिया से जाना ही है, हाँ, तब हाँ, करते हैं। अधिकतर लोग ऐसे रहते हैं। हाँ, नहीं, आपका वार्तालाप बहुत सही है। वार्तालाप लोग हम आपका वीडियो भी भेज देते हैं लोगों को, जिसको मन है देखने रहता है। आप हम कहाँ निवास करते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बिहार से बोल रहे हैं। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? हमारा उम्र 28 वर्ष है। अच्छा, आपको क्या कोई प्रॉब्लम थी क्या? हाँ, प्रॉब्लम थी, मतलब कि हमको गैस बनती थी, एसटीडी था, मोटापा था, ये आंखों में फ्लोटस बन रहे थे, काला काला बिंदु। हाँ 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 हाँ। आंखों में फ्लोटस बन रहे थे और रोशनी कम हो गया था, गैस था, एसटीडी था और पाइल्स की प्रॉब्लम थी और मलेरिया टाइफाइड। साल में 3 महीना हमको बुखारे रहता था, कभी मलेरिया कभी टाइफाइड, प्लेटलेट्स गिर जाते थे। अब मलेरिया टाइफाइड होता ही नहीं है। अच्छा, आप कब से जुड़े हुए हैं हमसे, कब से देख रहे हैं वीडियो हमारे? हम 3 साल में देख रहे अरे गजब है, 3 साल हो गए तो अभी आपका आंखों की रोशनी की क्या पोजीशन है? सही हो गया। फ्लोटस जो बन रहा था, आँख की रोशनी कम था, एकदम सही हो गया। अब ये हम आगे सही ले फॉलो कर रहे थे, माने कि बिल्कुल कच्चे पर थे। फिर हमारा ये जब ये 28 वर्ष से हमको काम करना था, शाम को पकाया लेते हैं, वही 30-70 का रेशियो ध्यान रखते हुए लेते हैं कि सब्जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब्जी ज्यादा मात्रा में। हम ना, हमको बहुत ज्यादा लाभ बहुत तेजी से मिला क्योंकि हम किसान हैं और ऑर्गेनिक हम उपजा कर बिना खाद कीटनाशक वाला और उसको ही यूज किए। इतना जल्दी लाभ हुआ, इतना जल्दी लाभ हुआ कि हम कोई बाजार से चीज नहीं लिए, हम खुद किसान हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, और आपके पाइल्स की स्थिति क्या रही? वो 1.5 महीने में ही सही हो गई, जबकि ये कुछ हमको 4 सालों से हो गया था। मलेरिया टाइफाइड होता था ना, खूब दवा खाते थे, खूब कब्ज होता था, पेट साफ नहीं, मार पेट में गर्मी, मुंह में छाले, और उसी के चलते हो गया था। नहीं तो इतने कम एज में होता है नहीं होता। और गैस और एसिडिटी? हुए तो हुए तो 10 से 3 में सही हो गया जब हाँ इन्होंने रोज डाइट चालू किए। हाँ, ईमानदारी से करते हैं तो होता है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वो एक तो मेरी समस्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बता कि मेरा जो बाल पक गया है वो काला नहीं हुआ कम एज में, तो उसके लिए और कुछ करना पड़ेगा का? हम तो इधर पकाया लेते हैं शाम को, हम 3 महीना उधर रोज डाइट करते तो हमको बहुत जल्दी रिजल्ट मिला, सब बीमारी सही हो गई। बाकी एक तो है कि कम एज में थोड़ा बाल सफेद हो गया था, तो ये काला नहीं हुआ, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि होगा ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी हाइट कितनी है? हमारा 5 फीट 3 इंच है। अच्छा, और वजन कितना था आपका? ये सिस्टम करने के पहले आप बोल रहे थे मोटापा था। हाँ, हाँ, हमारा वजन था 70 किलो। 70 किलो था? अच्छा, कोई ज्यादा नहीं था। 12 पंजे 60 और 3 63 70, 4 5 किलो का तो मार्जिन चलता है उसमें, जेंट्स के पुरुष के उसमें वजन में। नहीं तो अब मेरा वजन 52 किलो रहता है, 51-52 ही रहता है, उससे आगे बढ़ता ही नहीं। हाँ, बढ़ता नहीं है, कम भी नहीं होता है। कम भी नहीं होता है कुछ, हम हाँ खाना भी खाते हैं सब, तब वो नहीं कुछ असर पड़ता है। फास्टिंग भी करते हैं, नवरात्रि फास्टिंग, कोई असर नहीं पड़ता है हाँ उतना ही हाँ। ये
एक किलो का अंतर पड़ता है आगे पीछे। देखिए, अब ये जो आप बालों की बात कर रहे हैं ना, हाँ हाँ तो उसमें अलग से अपने को कुछ भी नहीं करना है इसमें, हाँ ठीक है ना। हाँ ऐसा ही चलने दीजिए, कोई अल्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि आप काम भी करते हैं। हाँ। काम मतलब कि घर का केवल खेती बाड़ी का ही कारोबार है। हाँ, खेती बाड़ी तो हमारी भी खेती बाड़ी, हमें मालूम है, खेती बाड़ी में भी काफी काम हो जाता है। हाँ हाँ, बहुत धूप में काम करना पड़ता है ना, तो काम करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कर्मचारी हैं भी, हाली लगे हुए हैं, और दूसरा बाकी के उधर से मजदूर आ गए, इसके बाद भी खेती का काम ऐसा है, उसमें काफी कुछ काम हो ही जाता है, करना पड़ता है हाँ फिजिकल। हाँ करना पड़ता है, ये भी काम करना पड़ता है। बाकी हमको ऑर्गेनिक मिल जाता है, हम कोई उसमें खाद भले कीड़ा खा जाए, हम कीटनाशक नहीं यूज करते हैं। जो बचता है कीड़ों से वही खाते हैं। हम जानते हैं कि कीटनाशक यूज करेंगे, खाद देंगे, वो नुकसान करेगा। सब फायदा हमको मिलता है जी जी। हमारे। अच्छा, जो आप ऑर्गेनिक के कर रहे हैं एग्रीकल्चर, हाँ हाँ। तो खुद भी खाते हैं, और बाहर जो बाकी आपका जो फसल वगैरह सेल होती होगी, वो भी पूरी ऑर्गेनिक ही करते हैं आपकी? नहीं नहीं, पूरी हम करते हैं। हम कीटनाशक में कोई फायदा नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक करते हैं हम। सबसे बड़ी बात ये अपने को पता है कि इससे लोगों को नुकसान होगा, लोग मरेंगे, नुकसान होने वाली चीजें हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऑर्गेनिक करते हैं, बहुत ही सुंदर बात है। नहीं, हम खाद भी घर बनाते हैं ना, वो पत्ता से बना लेते हैं, गोबर रहता है हाँ, जो। देसी देसी खाद, मैन्यूर जिसको बोलते हाँ हैं हाँ, अपन। उसमें उसमें चारा छोड़ देते हैं, टंकी बना दी उसमें चारा छोड़ देते हैं। जो चारा नहीं मिलते, जो मट्टी को खा कंपोस्ट, तो उसको उसी में छोड़ देते हैं टंकी में, उसी में निकाल कर 3-4 महीने में खाद तैयार हुई उसी को दे देते हैं। बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। हमारा खीरा भी बहुत बढ़िया फल रहा है इस समय। पालक भी है, पपीता भी है, अमरूद भी है, सब घर का है। आम भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे इधर तो क्या है, वो जो देसी खाद बनता है ना, हाँ हाँ उसको हमारे गांव में, उधर के इलाके में घोड़ा बोलते हैं, घोड़ा। हाँ हाँ घोड़ा। घोड़ा बोलते हैं, उसी में तैयार करते हैं। और बहुत शानदार। अच्छा, अपन फिर से मूल विषय के ऊपर आ जाए, हाँ तो ये जो आपका सिर के बाल वाली आप जो बात बता रहे हैं ना, हाँ हाँ सफेद से हो गए हैं, काले नहीं हो रहे हैं, हाँ हाँ तो इनके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना। देखिए, आप ऑर्गेनिक फूड यूज कर रहे हैं, घर का बना हुआ यूज कर रहे हैं आप, ठीक है ना। हाँ और 3 साल से आप न्यू डाइट सिस्टम के बारे में जानते भी हैं अच्छे तरीके से, हाँ 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 और 30-70 के रेशो में आप ले रहे हैं। हाँ। चलने दीजिए, बस बहुत ज्यादा अपना तलब हुआ चीजें आप ले ही नहीं रहे हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं नहीं होते। हाँ, तो ये चलने दो बस, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं करना। और बस ये है कि हो सकता है आप अगर इस मार्ग को नहीं अपनाते, हाँ तो बालों के साथ साथ आपकी और भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। हाँ हाँ बाल झड़ना है या बाकी के दूसरी आंखों की रोशनी, कितने सारे काम हुए, मैं तो भूल ही गया। आंखों की रोशनी आपकी आ गई है, पाइल्स ठीक हुए हैं, टाइफाइड आपको बुखार होता था, अब होता नहीं है, 3 साल हो गया। मोटापा आपका ठीक हो गया है, और पता नहीं और क्या क्या बताया था आपने, गैस का है, एसिडिटी का है, हाँ सभी कुछ सही हो गया है। तो अब बिल्कुल टेंशन नहीं पालना, बस इस मार्ग पे आप चलते रहें, मध्यम मार्ग है ये। हाँ। तो मतलब नो, कि वो जो बाल सफेद हुआ है उसी के चलते लोग मतलब कि समझते हैं कि ये थोड़ा रोगी है, वो ऊपर से दिखाई दे देता है कलर। अगर वो काला हो जाता मेरा ना, तो बहुत लोग और एनडीएस मानने लगते हैं। हम तो खुद कह देते कोई रोग नहीं नहीं नहीं, है। उसका रास्ता यही है, मैं आपको बताऊं कि हाँ शाम को जो आप भोजन ले रहे हैं ना, पका भोजन 30-70 वाला, हाँ हाँ उसमें आप 30-70 वाला ले जरूर रहे हैं। हाँ हाँ जैसे मान लीजिए 30 उसके अंदर भारी चीजें हो गई या अन्न हो गया, हाँ हाँ 70 आपकी सब्जी और सलाद हो गई, हाँ तो उसमें इतना आप चेंज करें कि जैसे मान लीजिए आप 2 किलो खा जाते हैं, हाँ तो 2 किलो के अंदर आपका जो अन्न वगैरह गया, हाँ हाँ वो कितना गया, 600 ग्राम। हाँ हाँ तो वो क्वांटिटी अपने को कम करना पड़ेगी ना। तो या तो उस रेशो 30-70 को आप 20-80 करो, या 15-85 करो, या 10-90 करो, हाँ तब वो क्वांटिटी ज्यादा भी जाएगी अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शरीर डिमांड करता है ना, हमें चाहिए ज्यादा। हाँ कि मैं। या फिर दूसरा रास्ता ये है हाँ कि उस क्वांटिटी को कम करो, 30-70 रहने दो, जो 2 किलो अपन ले रहे थे ना, हाँ 2 किलो की जगह 1.5 किलो लें, 1 किलो लें। आप कहोगे नहीं साहब, मैं तो मुश्किल से 700-800 ग्राम लेता हूँ, तो 800 ग्राम की जगह 500 ग्राम कर लो। हाँ, ये तो अच्छा कर लेंगे। हाँ, लेकिन सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो पका हुआ बाल काला होता है कि होता ही नहीं? हो जाता है, हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ हाँ ये न्यूडाइट सिस्टम श्रद्धेय बीवी चौहान साहिब आप जानते हैं ना,
हाँ हाँ, उनको जानते हैं, उनका तो शिविर के हमेशा वीडियो देखते रहते हैं। हाँ देखते रहते हैं ना उनका। देखिए आप 2 साल के बाद, यानी अभी ये 2022 चल रहा है ना, हाँ हाँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2017 की। हाँ हाँ। 2015 में उनके सिर के बाल पूरे सफेद थे, अच्छा। आंखों के बाल सफेद थे, आंखों के ऊपर जो होती है वो हैं, हाँ हाँ। और हाथ जो है ना, हाथ के बाल भी उनके सफेद थे। अच्छा। 2 साल भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 15-16 के शिविर में जब वो आए थे, जब 1 साल 1.5 साल के बाद में आए ना, हाँ। तो उनके हाथ के बाल काले हो चुके थे, अच्छा। आंखों के बाल हो गए थे। अच्छा, और सिर के बालों में भी काफी फर्क आ गया था, काले होने लग गए थे। अच्छा। तो ये मैं उन्हीं के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हाँ ऐसा कोई एकाध एग्जाम्पल नहीं है, जैसे कोई एक एग्जाम्पल हो तो अपन बताने लग गए, हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं है। ये बाल वाला मामला तो कईयों के हुए हैं, एक ने कईयों के हुए हैं। तो हमारा तो कम एज है, हम स्वस्थ भी है इस समय। हाँ, थकत है, हम 45 किलो वजन उठा कर ढोते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और एक बात मैं कह रहा हूँ, भले चाहे आप मेरी बात से सहमत हो या हाँ आपको पता ना हो, या हो सकता है पता भी हो और ऐसा होता भी हो, नहीं भी होता हो, सभी कुछ है। वो बात क्या है कि ये जो टेंशन होता है ना, तनाव, हाँ हाँ। ये अंदर ही अंदर, मतलब मैं बाकी सब सही हो गया हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर घुन खाया जा रहा है कि मेरा ये क्यों नहीं हो सकता, कहीं से मालूम पड़ता तो मैं ये भी कर लेता, करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, मुझे रुचि भी है। तो ये जो घुन होता है ना एक तनाव का, हाँ हाँ। इस टेंशन के तनाव के घुन को हटाओ अपने मन मस्तिष्क से, ठीक है ना। अच्छा। और बढ़िया अच्छे तरीके से काम करते चले जाओ, और साथ में ये भी सोच लो कि मेरी भार्गव जी से बातचीत हुई थी, हाँ भगवान उनका भला करे, लेकिन हो सकता है उनको ज्ञान नहीं होगा इतना। अगर ज्ञान होता या किसी और से कभी बात करेंगे, कोई बताता कि ऐसा ऐसा करो, तो मेरे तरफ से तो करने में कोई कसर नहीं थी, मैं तो करने लगता। हाँ हाँ। अगर कहीं और मुझे मिलेगा, रास्ता मार्ग मिलेगा, तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। आप समझ गए नहीं समझे। अच्छा। और जब तक मुझे मार्ग नहीं मिलता है, हाँ तब तक मैं न्यू डाइट सिस्टम करता चलूं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे तो न्यू डाइट सिस्टम पे पूर्ण इत्मीनान है, भरोसा है, आपके ऊपर भी है, तो हाँ। आप यकीन माने कि ये न्यू डाइट सिस्टम बिल्कुल मध्यम मार्ग है, इस पे चलते रहें, और इसी के अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना होगा तो। तो ऐसा है कि रुक गया है, आगे बढ़ नहीं रहा है, जितना था उतना ही पर रुक गया है, बाकी काला नहीं हुआ ये। अब आप देखिए, तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट हुआ ना। हाँ हाँ। जो सफेद हो रहे थे अपने, वो रुक गए हैं। हाँ, रुक गए हैं। और अपने को गलत प्रयोग नहीं करना। आपने मेरे वार्तालाप में सुना होगा, मैं सभी को उल्टे प्रयोग की बात करता हूँ, आपसे नहीं करूंगा मैं। हाँ कौन से उल्टे प्रयोग के करता हूँ? कि ले भाई, 1 महीने के लिए तू खाना पीना चालू कर दे और देख ले कि बाल तेजी से सफेद होने लग गए, फिर वापस आ जाना। तो ऐसा काम अपने को नहीं करना, क्योंकि आप पुराने साधक हो, 3 साल हो हाँ गए आपको, आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हाँ तो अपने को ऐसे उल्टे प्रयोग नहीं करना, चलते चले जाओ आप बढ़िया आराम से। हाँ, कोशिश ये करो, एक बात जो मैं नहीं बता पाया था, हाँ हाँ कि वो जो 30-70 का आप ले रहे हैं, हाँ हाँ उस 30-70 के अंदर जो 70 वाला हिस्सा है, 70% वाला, हाँ, 70% साग सब्जी। उसमें सब्जियां पकी हुई ले रहे हैं, अगर मान लीजिए हाँ हाँ सब्जियां अगर अपन पकी हुई ले रहे हैं, हाँ। तो उसको कोशिश करो कि वो पकी हुई ना होकर के बहुत ज्यादा, वो क्वांटिटी कम हो और सलाद वाली मात्रा ज्यादा हो, कच्चा अच्छा। रहा ज्यादा हो। हाँ हाँ तो कर लिया अपन ने, क्या दिक्कत है। अगर आप रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं या कोई दलिया कुछ भी ले रहे हैं, हाँ हाँ तो आपने देसी टमाटर लिए, देसी वाले, हाँ जिनका छिलका पतला होता है, हाँ हाँ उनको हाथ से मीड़ लिया। घर के अंदर ही हरा धनिया लगा हुआ है, अच्छा वाला, वो लिया है। हरी मिर्च लिया है घर के अंदर से ही, वो अपन ने डाल दिया उसमें, आप समझ गए ना। हाँ हाँ। थोड़ा सा नमक डाल दिया, बहुत शानदार चीज बन गई, उसी से हो जाता है। अब उससे हो जाता है तो रोटी कितनी खा रहे थे आप अभी तक, कितनी रोटी खाते हैं? दो। तो 2 रोटी खाते हैं, तो 2 रोटी के साथ में वो आपका मुश्किल से 1 टमाटर में हो गया। क्यों भाई, 1 टमाटर में क्यों लूं मैं तो रोटी मेरी 2 ही रखूंगा मैं। हाँ। लेकिन अब 30-70 न रख करके मैं 20-80 रखूंगा, अच्छा। 5 गुना रखूंगा मैं। 20 का मतलब 5 गुना। हाँ हाँ। तो 5 गुने में आपने ले लिया, उसमें टमाटर ज्यादा ले लिए। आपके 2 रोटी का वजन मान लीजिए, सपोज मैं समझता हूँ 50 ग्राम अगर है, अच्छा। तो 5 गुना 250 ग्राम आपने टमाटर ले लिए। हाँ हाँ और अगर और भी ज्यादा करना था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टमाटर आपने 5 गुना 250 ग्राम लिए या 200 ग्राम लिए। हाँ हाँ बाकी खीरा ककड़ी जो आपके घर से निकल रही है खेत में से, हाँ उसको बढ़िया छील करके, और छील करके इसलिए कि आपको मालूम है इसमें अपन रफेज को मना करते हैं, हाँ हाँ। चुज्जेदार चीजों को मना करते हैं। तो छील करके अपन ने खीरा ले लिया साथ में। नहीं, बिना छीले हम खिला लेते हैं।
नहीं वो ठीक है, वैसे भी अच्छा लगता है छोटे छोटे जवी अगर हो, लेकिन आपने शायद पूरे वीडियोज देखे नहीं है। इसके अंदर जो फाइब्रस फ्रो होते हैं ना, छुज्जे, हाँ हाँ, चूजे पता है रेसे, कि इनके लिए फाइबर। मना करते हैं। हाँ हाँ बाकी आप चारों तरफ सुनेंगे ना, राडाइट में तो बताएंगे कि छुज्जे जो है ये आंतों के पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को ठीक करते हैं और ये अच्छे रहते हैं, इनको लेना चाहिए। मतलब कि हम खेत तरफ जाते हैं तो उधर ही धोकर खा लेते हैं, हमको चक्कुओं को कुछ नहीं रहता है ऐसे ही। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, मैं समझ गया। बड़ा आनंद आता होगा, बेलों के ऊपर लगे हुए हैं, बेल बेल लगी होंगी वो तो आपने। हाँ, अब उधरे सिंचाई करते हैं तो उधरे धो लिए सिंचाई वाला पानी से, उधरे खा लेते हैं। अब ये नहीं मेरा रहता है कि ग्रीन जूस नहीं चालू करें, आगे ग्रीन जूस लेते थे, अब पूरा सफाई हो चुका है तो हम कुछ भी नहीं कच्चा, नहीं, अब आपका जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कच्चा से केवल चालू कर देते हैं, कोई हाँ ले लीजिए आप, बढ़िया। मैं भी करता था, ऐसे ही करता था, मैं भी खेत में जाता था, सुबह सुबह उठ के चला जाता था मैं तो 3 साढ़े 3 बजे उठ करके पेड़ चराना। पेड़ चराना बोलते हैं वो, जो अपने बैल रहते हैं ना, हाँ हाँ। वो जुतते थे हमारे खेतों के अंदर कर कर निकालने के लिए, हर बखर के लिए। ट्रैक्टर उस समय नहीं थे, अब आ गए ट्रैक्टर। अब आ गए। तो उस समय हम क्या करते थे, उनको ले जाते थे और उनको सुबह सुबह चराना, पेट चराना है, और वहीं पर पानी छोड़ दिया अपन ने, खेत में पानी जा रहा है, गन्ना खा रहे हैं, गन्ने के टाइम पे मूली खा रहे हैं उखाड़ करके ऐसे ही, और हाँ, ककड़ी वगैरह खा रहे हैं, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो वही छील नहीं पाते हैं, कभी थोड़ा कड़वा टाइप का लगता है, ज्यादा रूढ़ रहता है तो छील लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही खा। हाँ ठीक है, नहीं कड़वा अगर लगता है तो वो नहीं लेना अपने को, ककड़ी में तो वो ऊपर की तरफ लगता है, उसको निकाल दिया करो। तो उसको आधा काट कर फेंक देते हैं ककड़ी को। हाँ बस बस बस, काट के फेंक दो, और बाकी जो बाहर वाला हिस्सा रहता है ना, बाहर बाहर वाला, उसको भी आप चबाओ, चबा करके छूंदे फेंक दो, अंदर अंदर वाला अपन खा गए। ऐसा करते हैं। और ये आंवला भी, अगर जूस नहीं निकाल पाते हैं तो आंवला चबा कर छुज्जा थूक देते हैं, रस पी जाते बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मैं भी अभी भी कर लेता हूँ, मैं ये काम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हैं। दिक्कत नहीं। अब आंवला मिलने लगा, 20 रुपए में मिल रहा हाँ है। आंवला मिलने लगा है अब, आंवला मिलने लगा है। आपका ये व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही तो है। मैं इसमें आपको आंवले का और बेलफल का, क्योंकि आप गांव में हैं, हो सकता है बेलफल भी वहाँ लगते हो शायद। बेल फल गर्मी में मिलता है, इस समय नहीं हाँ मिलता। नहीं नहीं, वो गर्मी में मिलता है, वो बात तो मुझे मालूम है, जानता हूँ मैं तो बहुत अच्छे से, मेरे गांव में इलाके में है। वो गर्मी का फल है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने आंवले का और बेलफल का दोनों का एक साथ एक वीडियो बनाया है। हाँ 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 वो आपने देखा होगा, उसको देख लेना, तो आप घर में ही आप प्रिजर्व कर सकते हैं। जिस समय अभी आपने बोला ना आंवला आने लग गए, जब आंवला ना हो हाँ। उस टाइम पे घर में ही अपन कर सकते हैं कामकाज, बाहर से कोई जरूरत ही नहीं है आपको, तो पतंजलि से लेकर के आना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो आंखों के रोशनी था ना, तो उसमें हम ये अनार का जूस पिए ना, जो छिलका सहित, हम्म। तो हम बीडी चौहान से भी बात हुआ था सर से, हाँ तो वो जी, बताए कि यही पिए, तो उससे ज्यादा हमको तेजी से लाभ मिला। देखिए इसमें क्या होता है, आंखों की रोशनी के लिए हाँ, जो प्रैक्टिकल चीज है वो तो आंवला बहुत फायदा करता है, गाजर बहुत फायदा करता है, आप समझ गए ना। आंवला ले, गाजर ले, शुरू में जूस ले रहे थे अनार का, उसके बाद आंवला भी उपयोग कर रहे थे। हाँ लेकिन वो चौहान साहब ने आपको जो बोला ना, हाँ काय के लिए, छिलके वाले अनार के रस के लिए, हाँ हाँ वो क्यों बोला, क्योंकि उनको मालूम था कि इसके जड़ में मूल में, वो जानते हैं अच्छे तरीके से, हाँ हाँ इसके जड़ में मूल में अंदर की जो गंदगी पूरी सफाई नहीं हुई है, कहीं कहीं पर थेतर जम रही है, हाँ हाँ वो निकालने का काम करती है। वो जैसे वो निकल जाएगी फिर तो कामकाज हो जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, हाँ जैसे इक्विप्रेशर के पॉइंट होते हैं ना, हाँ हाँ इसी तरीके से हथेली में होते हैं, ये तलुए में होते हैं, हाँ रिफ्लेक्सोलॉजी के, और ललाट पे होते हैं, चेहरे पे होते हैं, ठीक है ना। हाँ और सुजोक में अगर आप जाएंगे तो फिर धीरे धीरे करके एक उंगली के अंदर जाएंगे, अंगूठे में आ जाएंगे, जरा से में, ये पॉइंट चारों तरफ होते हैं। हाँ हाँ और शरीर में भी अलग अलग चारों तरफ होते हैं पॉइंट। हाँ तो इसी तरीके से ये जो अपना मलाशय होता है ना, एनस, हाँ हाँ, उसमें पॉइंट होते हैं, वो उसमें हम पॉइंट चित्र, होते हैं। हाँ, चित्र देखे हैं। तो वो उस पॉइंट के ऊपर जो पुश बटन है, उसके ऊपर जरा सा कोई मल का टुकड़ा या कोई थेतर जमी पड़ी हुई है। हाँ हाँ। अब वो कौन सी थी? वो आंखों की रोशनी वाली थी आपके केस में। अच्छा। किसी और के केस में कोई और चीज होगी। तो जैसे वो निकली, चौहान साहब ने बोला ना कि आप तो एक काम करना, ये छिलके वाले अनार का रस लेना चालू करना। हाँ हाँ तो आपने लेना चालू किया और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ गई। तो उसमें दो कारण हुए कि वो जो पुश बटन है वहां पर थेतर जमी थी, वो हट गई, हाँ वो सही हो गया। और दूसरा, रही सही कसर थी, तो इसके बाद फिर आप आंवला भी ले रहे थे, आप समझ गए नहीं समझे, हाँ हाँ इसलिए ये चीज हो जाती है। तो आप करें इसको अच्छे तरीके से भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अच्छा सही कर रहे हो, आप सही तरीके से। आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, व्हाट्सएप पर अभी हाँ जुड़े हुए हैं।
हाँ फिर तो ठीक है, आपके पास सब पूरा मटेरियल हमारा होगा, या फिर हमारे किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हाँ हाँ वीडियो वो लिस्ट के मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलने आता है, हम सब देखें। आपका जीवन परिचय है, उसमें मोनोडाइट का है, निर्जला का है, जीवनी शक्ति का है। और जीवनी शक्ति के बारे में भी किताब भी पढ़ चुके हैं, आपका वीडियो भी देख चुके हैं कि सारा खेल तो जीवनी शक्ति का ही है शरीर। अब उसको कैसे बचाना है, उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको बचा सकते हैं। उसको बचा सकते हैं। हाँ तो वो हाँ जो अभी बात चल रही थी ना रफेज की, खेत पे आप खा लेते हैं, आप तो ताजे अच्छी वाली ककड़ी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने रफेज का इसीलिए बताया क्योंकि अगर रफेज भी अपन खाते हैं ना, हाँ हाँ तो छुज्जेदार जो चीजें जाती हैं उनको हजम करने में फिर वाइटेलिटी खर्च होती है। आप समझ गए नहीं समझे? हाँ, वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ जीवनी शक्ति खर्च होती है, उसको पचाने में जीवनी शक्ति खर्च हो जाती है। चिंता, तनाव, घृणा, अहंकार, जो घमंड, इसमें सब जीवनी शक्ति नष्ट होती हाँ है। हम उनमें लोग नष्ट होती है। दूसरा फिर वो जो प्राणायाम की बात करते हैं अपन, बहुत ज्यादा सांसों के व्यायाम कर रहे हैं, हाँ लेकिन सोने के उसमें खर्च हो रही है। फिर लोग बात कह रहे हैं मैं तो खाली पानी लेता हूँ, पानी आप बहुत ज्यादा लेंगे, पानी के अंदर भी उसका भी पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, उसमें जीवनी शक्ति खर्च होती है कि नहीं? सही बात। तो हम पानी थोड़ा लेते हैं तो धीरे धीरे पीते हैं, उसको घटाघट नहीं ज्यादा पानी पीते हैं। नॉर्मल पानी मतलब कि पीते हैं, प्यास भर धीरे धीरे पीते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। हम आगे जल्दी जल्दी पी जा रहे थे पूरा घटाघट। तो ऐसे धीरे धीरे पीने पर, कम ही पीने पर प्यास बुझ जाता है, जल्दी जल्दी पीने पर ज्यादा पीना हाँ पड़ता है तो अब ये। देखिए, आपको टेंशन नहीं पालना है। आप खेत पे काम भी करते हैं, इसलिए आप एक टाइम पे 30-70 वाला पका हुआ भोजन ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका वेट अभी 52 के ऊपर स्थिर है, हाँ 28 साल आपकी उम्र है, हाँ हाँ। तो उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 63, नहीं 5 फीट 3 इंच का। लेकिन आपका 10 किलो के करीब कम हाँ हाँ। है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये और कम नहीं हो रहा है। नहीं किसी कम को तो नहीं हो रहा है, उतना ही। उस लगभग 2 साल में है। 2 साल से आपका वेट उतना ही है, स्थिर है, क्योंकि आप पका हुआ भोजन भी ले रहे हैं, आपका वजन भी स्थिर है। ठीक है हाँ ना? और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाहर के लोग भले चाहे आपसे बोल रहे हैं हाँ हाँ कि तुम कैसे बाल सफेद हो गए, कमजोर हो, बीमार हो, हाँ। लेकिन अंदर से आप पहले की तुलना में एनर्जेटिक, बाकी की जो प्रॉब्लम एक ठीक हुई है उनको भूल जाओ, एक एनर्जेटिक महसूस करते हो कि नहीं? एक बात लोग अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि तुम कम एज के लग रहे हो। कम एज हाँ के लग रहे हो और तुम 45-45 किलो वजन उठा करके हाँ हाँ। धोते हो। बाकी एक बाल जो दिखाई दे देता है वही थोड़ा सा परेशानी। अगर वो सही हो जाता तो हम 20-22 का लगते हैं। ऐसे ही लोग कहते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए। पानी कौन सा पीते हैं आप? घर का हमारा समझ नीचे गड़ा हुआ है भाई, पानी तो उसी का चला कर। हैंड पंप का ना? हाँ 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 तो मैं उसका कारण भी इसलिए नहीं मानता, क्योंकि अगर पानी का कारण होता ना, तो हाँ इलाके के अंदर सबके हो रहे होते सफेद। पानी तो हाँ ठीक है, इसका मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। बिहार मैदानी इलाका है, मतलब कि समतल पहाड़ी नहीं है, समतल इलाका है। हाँ वो तो मेरे को लग रहा है पानी वहां पर, तो बिहार में तो शायद हो सकता है कि आसपास से कहीं दूर से गंगा वगैरह भी निकली हो, कौन सा हाँ पानी? हमारे पास में तो गंगा सोन नदी निकला है। हाँ हाँ, सोन नदी भी है, हाँ जी। हमारे पानी नहीं खराब है। हाँ जी। गांव में रहते हैं तो कचरा भी नहीं है कि हाँ मार जी, सब कचरा नीचे चला गया हो धरती में। ऐसा नहीं रहता है कि मार अगल बगल कचरा रहता है। हम तो गांव में रहते हैं, गांव में कोई ऐसा तो पानी गंदा नहीं है। आप घर में कितने मेंबर हैं आप लोग? और हम और सब लोग बाहर रहते हैं। हम है, पापा है, मम्मी। ये गांव में रहते हैं? हाँ हाँ। तो मम्मी पापा भी कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, पसंद करते हैं नहीं? वे नहीं करते थे, नहीं समझते थे। जब हमारा देखे ना, हाँ हाँ हाँ। आप एक वीडियो में बताए थे कि जो नहीं मानता है ना, तो आरे में वीडियो सुनना चाहिए। तो हम उन लोग के पास ना मोबाइल चालू करके अपने सुनते थे, उन लोग को नहीं कहते थे कि सुनना है। तो धीरे धीरे आपका बात कुछ सुन रहे थे कि कैसे कहना चाहिए, किसी का क्या सही हो गया। हम टीवी पर देखते थे, मोबाइल में देखते थे, तो उन लोग धीरे धीरे समझ। नहीं वो वीडियो तो उन्होंने सुना, लेकिन साथ में प्रैक्टिकली देखा भी ना। आपकी प्रॉब्लम के बेटे की प्रॉब्लम कितनी थी, ये सब ठीक हो रही है, दोनों चीजें हो गई ना। सब बताए ना, तो उन लोग भी फॉलो करते हैं। बाकी ज्यादा नहीं करते हैं, तब तक वो करके मन की दवा नहीं, उन लोग को भी नहीं नहीं समझ। ठीक है, देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हो गए, हाँ तो ज्यादा क्या नहीं करते हैं। खा तो आर्निक फूड ही रहे होंगे ना घर में। हाँ। डेली पहले मतलब कि उन लोग को समझा दिए है ना कि अब आप लोग का ज्यादा एज हो गया है, दाल नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, चाय नहीं खाना है, और सब्जी ज्यादा, फल ज्यादा ध्यान देना है, कच्चा चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। तो उन लोग समझ गए हैं कि हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
चलिए ठीक है भैया, रखें फिर। हाँ रखिए, और अपना वार्तालाप बनाते रहिए, वीडियो बनाते रहिए। हाँ अगर जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनिए हाँ जी। सुनिए, अगर आपको वार्तालाप यूट्यूब पर डालना रहता है तो हमारा इंटरव्यू एक दिन अच्छा से दीजिए। हम अभी तो अच्छा से नहीं बोल पाए, ले अच्छा लेंगे से। कभी, हमारी उस तरफ इंटेंशन नहीं है, नहीं तो बहुत अच्छा बन जाता, अपन कभी भी ले लेंगे, और हम तो ये भी डाल देंगे। आप एक काम करें ना, हाँ हाँ इसको अच्छा बनाने के लिए हाँ आपको इतना इंटरेस्ट है, और ये बहुत बड़ा मतलब आपकी तरफ से सहयोग है और होना चाहिए समाज के लिए, हाँ हाँ। तो आप अपना नाम बताएं अगर उचित समझें, और साथ में अपना मोबाइल नंबर आप बताइए, तो लोग बाग आपको डायरेक्ट बात करेंगे कि भाई क्या इसमें है, कैसे आप करते हो, क्या करते हो, क्या क्या हुआ, तो उनको और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। आप समझ गए ना? तो हम मोबाइल नंबर बताएंगे तो हमको ज्यादा फोन आने लगेगा, तो घर वाला कहेंगे कि किससे इतना ज्यादा बतिया रहा है। मतलब चलो ये ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसी इच्छा हो। देखिए सर, ऐसा है ना हाँ जी। कि हमारा जो मोबाइल नंबर है दीजिएगा, तो हमको ये रहता है कि हम 18 वर्ष से 40 वर्ष वाला को ही डील कर पाएंगे, लड़कों को नहीं डील कर पाते हैं, और बूढ़ आदमी को भी डील करने में ज्यादा दिक्कत बुझाता है, वो समझ नहीं पाते। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं इस बारे में, हाँ यदि अपनी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो ही आप अपना नंबर दें, अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या है कि उसमें जिनको रुचि होती है ना, हाँ हाँ वो तो चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे काम कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, अगर रुचि नहीं है तो आप बाकी परेशान हो जाएंगे, और अगर आपको रुचि है हाँ तो उसमें कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं करना पड़ती कि हमें कैसे करके क्या, जो बिल्कुल सरलता सहजता से, न्यूडाइट सिस्टम सरल और सहज है ना, हाँ इसी तरीके से जिसने जो प्रश्न पूछा उसका सरलता से हमने जवाब दे दिया कि हम तो ऐसा ऐसा ये करते हैं। कोई पूछेगा बताइए इसके लिए हम क्या करें, भैया हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि न्यूडाइट सिस्टम करो, संसार में आपके जितने तरीके के रोग जो भी हैं उनमें आराम मिलता है, और अगर आपको लाभ नहीं मिलता तो मत करो, छोड़ देना, सीधी बात है। तो नहीं सर, ये नंबर मत दीजिए, हम खाली नहीं रहते हैं, किसान है नहीं ना। नहीं, ये बात तो अपने हो चुकी ना, पहले ही हो गई कि अपन नहीं देंगे, अब बार बार अपन उस बात को क्यों करें। हाँ हाँ, रहा सवाल ये कि वो जो आप कहते हैं ना कि अच्छे से कभी इंटरव्यू लेकर के हमारा कीजिएगा, हाँ तो वो हम अलग से नहीं लेंगे, हम करते नहीं, हमारे अंदर है नहीं वो चीज दरअसल। हालांकि मैं जानता हूँ ये बहुत गलत बात है, ऐसे एक नहीं न जाने कितने लोग अभी तक आके चले गए जिनको बहुत जबरदस्त लाभ हुआ है, अगर उनका हम अलग से बनाते ना तो हाँ लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती उससे, लेकिन अपना अपना है, हमारा ऐसा नहीं है, हम इस तरीके का काम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो अभी अपनी बातचीत हुई है ना, हाँ हाँ। हम यही डालेंगे, ये डाल देंगे, इसी से लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ऐसा है ना हाँ जी। कि आप जूम पर मीटिंग कराते में जो ऑनलाइन होता है, लोग हम खुद बोलते हैं, लोग बोलते हैं, जैसे आप वार्तालाप डालते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी आगे हो गया है, तो हाँ जूम नहीं, मीटिंग। मुझे मालूम है, जूम के ऊपर मेरे को कई बार कई लोगों ने बोला है, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी दे रहे थे वो, कि इतने हाँ प्लेटफॉर्म इन सेंस कि इतने तगड़ी मात्रा में ऑडियंस आपके बढ़ेंगे, लाइव और सब कुछ होगा, लेकिन मुझे नहीं करना है वो सब काम, हाँ ना नहीं करना है मुझे वो सब, में हमारे हो चुके जो जो काम हमने करने थे ना, वो उधर ध्यान नहीं है अपना। अच्छा। हम घर पे भी नहीं मिलते हैं किसी से, आपने देखा होगा, और हाँ ना हम कहीं शिविर में जाते हैं, और ना हमारा ये जो आप जूम मीटिंग का कह रहे हैं ना, हाँ हाँ उसमें बिल्कुल कतई हमारा इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। हम तो जो चल रहा है सरलता से उसी में आनंद है, जैसे आपने बोला ना कि अपने किसानी में हम लगे हुए हैं, हम नहीं चाहते कि फोन नंबर दिया जाए एक किसान का और वो परेशान हो जाए, हाँ हाँ। तो वो सरलता और सहजता है, बिल्कुल ठीक बात है, इसी तरीके से हमारा भी चल रहा है, हमारा कामकाज है ना भैया। अच्छा हाँ। जिसको जिसको जहाँ पहुँचना रहेगा वो भटकते भटकते भी पहुँच। पहुंच जाएगा, और फिर जो अपन ने यूट्यूब पे डाल दिए हैं वो तो रहेंगे ही, उससे लाभ मिलेगा, जिसको मिलना है मिलेगा। अब हम भी यूट्यूब से खोजे हैं ना आपको, देखते देखते आपका मिल गया, फिर विश्वास हो गया, सब हाँ ठीक जी। है। हाँ, चलो। चलिए ठीक है, रखें भैया। हाँ हाँ ठीक ठीक है। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम।